हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट्स के गारमेंट्स आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे गारमेंट्स स्पोर्ट्स के बनते हैं। तिरुपुर में बनते हैं, जालंधर में बनते हैं, पंजाब में, तिरुपुर में, तमिलनाडु में बनते हैं, और भी बहुत सारी जगह बनते हैं। कलकत्ता में बनते हैं। बांग्लादेश से आप इंपोर्ट कर सकते हैं और पोलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पोलैंड एक स्पोर्टिश कंट्री है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे है। यूरोपियन यूनियन जितने भी देश हैं वो स्पोर्ट्स, उनका नेचर जो एजुकेशन नेचर है, स्पोर्ट्स वहाँ कंपलसरी होता है। तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट करें। स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ। टी शर्ट्स है, टैंक टॉप है, शॉर्ट्स है, लेगिंग है, जैकेट्स है, हुडीज़ है। जो जैकेट्स है वो विंड प्रूफ होनी चाहिए, मतलब वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है तो वो एक तरह से ठंडी हवा पेनिट्रेट ना करे जो स्पोर्ट्समैन हैं उसके अंदर। तो जैकेट्स विंड प्रूफ होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए। स्विमिंग शूट वाटर प्रूफ होनी चाहिए। फुटवेयर है, रनिंग शूज़ है, ये बहुत सारे स्पोर्ट्स के सामान हैं। हुडीज़ है, हुडीज़ जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको वार्म रखती है, गर्म रखती है। ये 4 से 5 गुना आप मुनाफा कमा सकते हैं नॉर्मल गारमेंट से अगर आप स्पोर्ट्स गारमेंट एक्सपोर्ट करने की तरफ जाते हैं तो 4 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। फिजिकली एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो इनको यूज़ करते हैं। ये गारमेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। पसीना है, स्वेट्स है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके पास क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? पहले तो देखिए, इंडिया के डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। जो भी यूरोपियन यूनियन का कंट्री नहीं है, जैसे इंडिया यूरोप में नहीं आता, यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है, तो आपके पास EORI इकोनॉमिक ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। अब इसको कैसे मिलेंगे? बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये बनाती हैं। सैड का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि ये जो आप कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो इंपोर्ट हो रहा है इटली में, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। इंडिया ओरिजिन क्या है, वैल्यू क्या है, ये सारी सैड डॉक्यूमेंट्स हैं। सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, इस पे सारी मेंशन होती हैं चीज़ें। आपकी जो पैकिंग है वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। बायो मतलब कोई भी ऐसे पॉलीथीन ना हो जो एनवायरनमेंट में डिस्पोज ना हो जाए। बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, वो इजीली एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में ख़त्म हो जाए। ये ज़रूरी है क्योंकि ये सारे यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड हैं। वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ जो इंपोर्ट भी करती हैं, जैसे LPPSA है, ये बहुत मेजर रिटेलर कंपनी है जो इंपोर्ट करती है। आप इससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीको स्पोर्ट्स वियर है, एल्पिनो प्रो है, स्पोर्ट्स सेलर है, ये एक जर्मन कंपनी है बट बहुत सारा एक्सपोर्ट करती है पोलैंड के अंदर, तो आप इसको भी सप्लाई कर सकते हैं। पोलैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पोलैंड जो है वो पोलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। वर्सा यहाँ की कैपिटल है। बहुत से लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूँ। करेंसी है ज़्लोटी और कॉलिंग कोड है 48। अगर आप बहुत सारा माल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, 2-3 कंटेनर करना चाह रहे हैं, तो मेरा एडवाइस आप सी पोर्ट के थ्रू करिए। ये पोर्ट्स हैं गंडसनक पोर्ट्स, गंडसएनिया, सिडनिया सीन, कैलोबेग्रिड और कोटोविस। ये पोलिश लैंग्वेज में है, इसीलिए आप इसको रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। एयरपोर्ट्स है, वर्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जॉन पॉल सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वर्सा मॉडलिन एयरपोर्ट्स है। अगर बहुत कम करना चाह रहे हो, 250 kg से नीचे या 500 kg से नीचे से करना चाह रहे हो तो बाय एयरपोर्ट्स कर सकते हैं। मार्केट्स में आपको बता रहा हूँ, अगर आपका कोई रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पे हमारे मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहाँ से भी आप क्लू ले सकते हैं। मार्केट्स है NB होलसेलर मार्केट्स, कॉस्मी होलसेलर मार्केट्स, हॉक्सिया होलसेलर मार्केट्स। यहाँ पे आप जा भी सकते हैं, कोई आपका रहता हो तो वहाँ पे जाके बाहर से का कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स का एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो गारमेंट्स इंडिया से पोलैंड में, तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बहुत कम पैसे से शुरू करना चाह रहे हो, बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हो, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा बहुत कम पैसे से आप कैसे शुरू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का सामान इंडिया से
पोलैंड में, आप इंडिया लोकल मार्केट से परचेज़ करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन के नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर स्मिथ है। मैं आपको बताऊंगा बहुत कम पैसे से आप बाय पार्सल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं छोटे लेवल पे। थैंक यू वेरी मच।